नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुप्त ऑनलाइन खतरे की जो सीधे आपकी प्राइवेसी को निशाना बनाता है, कैमरा फिशिंग। यह एक चालाक सोशल इंजीनियरिंग तकनीक है। हमलावर आपको सिर्फ एक जादुई लिंक भेजता है और बिना किसी जटिल सॉफ्टवेयर के आपके फोन या कंप्यूटर के कैमरे का एक्सेस ले सकता है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, इस तकनीक को समझाना ताकि आप किसी भी फिशिंग जाल में न फंसें। आगे बढ़ने से पहले याद रखें, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका कोई भी प्रकार का मिसयूज ना करें। किसी भी व्यक्ति या डिवाइस पर बिना अनुमति के कैमरे का एक्सेस लेना गैरकानूनी है। अपनी सुरक्षा के लिए ज्ञान का नैतिक उपयोग करें। कैमरा फिशिंग काम कैसे करता है? यह आपके वेब ब्राउजर सेटिंग की एक सामान्य सुविधा का दुरुपयोग है। हमलावर एक ओपन सोर्स स्क्रिप्ट का यूज करके एक नकली वेब पेज बनाता है। यह पेज जानबूझकर कुछ ऐसा दिखाता है जिससे आप इस पे जल्दी भरोसा करें, जैसे अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए एक त्वरित फोटो ले। हमलावर इस मैलिशियस लिंक को आपको भेजता है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं वह नकली वेब पेज खुल जाता है। आपका ब्राउजर एक मानक संदेश दिखाता है, क्या आप इस वेबसाइट को अपने कैमरे का उपयोग करने की अनुमति देना चाहते हैं? यूजर अक्सर बिना सोचे समझे अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। बस यहीं पर हमलावर को एक्सेस मिल जाता है। अलाउ करते ही हमलावर का वेब पेज आपके कैमरे से तस्वीर खींचता है और उसे चुपचाप उनके सर्वर पर भेज देता है। यह इतना तेजी से होता है कि यूजर को पता भी नहीं चलता है। आइए एक डेमो के जरिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो आइए लाइव डेमो देखते हैं कि कैमरा फिशिंग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, तो उससे आपको इस गिटहब पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों सारे डिटेल्स दिए है कि कैमरा फिशिंग कैसे काम करता है, कैमरा फिशिंग क्या है, और भी कुछ है नीचे, वो आप पढ़ लेना। तो चलिए हम दोस्तों सबसे पहले इंस्टॉलेशन देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कमांड दिए गए हैं टूल को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम इन्हीं कमांड का यूज करके अपने टूल को काली मशीन पर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे गिट क्लोन वाले कमांड को कॉपी कर लेते हैं एंड देन दोस्तों हमारे टर्मिनल में जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कर लेना है ताकि ये टूल अच्छे से वर्क करे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टूल है वो हमारे काली मशीन पर इंस्टॉल हो गया है, यानी कि क्लोन हो गया है। तो चलिए दोस्तों सेकंड कमांड को रन करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड कमांड है cd cam fish। तो दोस्तों हम इसके डायरेक्टरी में जाते हैं एंड देन दोस्तों यहाँ पे एक और कमांड दिया गया है हमको अच्छा स्क्रिप्ट रन करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करते हैं। देन आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे कैमरा फिश टूल रन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको टनल सर्वर को सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सेकंड नंबर को चूज कर लेते हैं, क्लाउडफ्लायर का टनल। ये बहुत अच्छा काम करता है। इस टूल की सबसे अच्छी बात है दोस्तों, यह हमको इनबिल्ट टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फेस्टिवल विशिंग, लाइव यूट्यूब टीवी, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह जैसे वेब पेज के टेम्पलेट आपको यहाँ पे इनबिल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक नंबर को चूज कर लिया। उसके बाद हमको बोल रहा है एंटर फेस्टिवल नेम। तो यहाँ पे हम XYZ कुछ भी नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो गया है। तो दोस्तों यह टूल हमको एक लिंक प्रोवाइड करेगा जिसको हमें विक्टिम को सेंड करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस टूल के द्वारा हमें एक लिंक प्रोवाइड की गई है, ये बोला है डायरेक्ट लिंक। तो चलिए दोस्तों इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे अपने विंडो मशीन पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया है। तो पेस्ट करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है। तो यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे वेब पेज पे हमको कुछ देखने को मिला है, प्लीज एंटर योर नेम। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना नाम डाल लेते हैं। नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कैमरा का एक्सेस मांग रहा है। तो यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही विक्टिम इस एक्सेस को अलाउ करता है तो आप देख सकते हैं अभी हम वापस अपने काली मशीन पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा फिशिंग शुरू हो गया है। विक्टिम डिवाइस से कैमरा उसकी फोटो कैप्चर कर रहा है एंड देन वो हमें सेंड कर रहा है। तो चलिए इसको पहले हम बंद कर देते हैं। अब दोस्तों बात है इसको देखना कहाँ पे। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एलएस कर लेना है। एलएस करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे सारी PNGs देखने को मिल जाएंगे। तो यह सारी PNGs विक्टिम के कैमरा से ली गई स्नैपशॉट है जो उसके फ्रंट कैमरे से ली गई है। तो कुछ इस तरह से ये टूल काम करता है दोस्तों, आपको कैमरा फिशिंग करने में हेल्प करता है। सो लर्नर्स आपके लिए अच्छी खबर है कि यह कैमरा फिशिंग से बचाव बहुत आसान है। आपकी जागरूकता
जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसी भी वेबसाइट को अपने कैमरे का एक्सेस देने से पहले 2 बार सोचे कि उस वेबसाइट को सचमुच ही इसकी जरूरत है। कैमरा फिशिंग हमें सिखाता है कि हैकिंग अक्सर तकनीकी कमजोरियों से ज्यादा मानवीय भूल पर निर्भर करती है। अंधा अलाउ न करें, हमेशा सोचकर परमिशन दें, ब्राउजर चेक करें, परमिशन को नियमित रूप से हटाते रहें, उपयोग न होने वाले कैमरे को ढक कर रखें। जागरूकता ही बचाव है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस फिशिंग जाल से सुरक्षित रह सके। लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप जरूरी साइबर सुरक्षा ज्ञान को मिस न करें। आप अगला टॉपिक किस पर देखना चाहोगे?